जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करें तो यहाँ पे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद हैं। अनवारुल हक काकड़ ने एक अहम इजलास की सरबराही की है, दूसरा अहम इजलास भी उनकी ज़ेर सदारत हुआ है। कुछ मैंने कहा वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूँ यहीं से प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने से। अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में ये राय ज़रूर मौजूद है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, यानी ये नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। बहुत तरीके के साथ सियासी जमातों ने यानी खुर्शीद शाह एंड कंपनी ने ये बता दिया कि ये नाम तो उन 6 नामों में था ही नहीं जो अपोजिशन लीडर और उनके साथ साथ जो कायदे ईवान यानी शहबाज शरीफ साहब ने फाइनल किए थे। दोनों तरफ से 3-3 नाम दिए गए थे, उसमें अनवारुल हक काकड़ का नाम था नहीं। तो अब जब अनवारुल हक काकड़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद है तो उनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह के वो फैसले लेने जा रहे हैं, और कुछ आपने सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है 61 के करीब लोगों की स्टाफ लिस्ट में डाले जाने की इतला है, और ये बताया जा रहा है कि 61 के करीब लोग और कुछ वज़रा के फ्रंट मैन गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ गायब हैं, कहाँ गायब है वो एक अलग चीज़ है। तो इस हवाले से जो इतलात है, आने वाले दिनों में ये इतलात मज़ीद संगीन हो सकती हैं। और फिर ये जो झाड़ू फिरेगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नहीं बल्कि दाएं बाएं भी झाड़ू फिरने की इतलात हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 90 दिन वाला मंत्रा अलापना शुरू किया कि 90 दिन में इलेक्शन खुद सिग्नेचर किए थे उस पर जनाब आली मरदमशुमारी पे CCI में, और उसके लिए तो मालूम था कि आपको दिसंबर तक तो आपने हल्का बनिया करनी है, लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश थी। अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को हीट अप चीज़ें हुई हैं, उनके लोगों पे हाथ पड़ना शुरू हुआ है, तो उन्होंने भी भाईजान जान बचानी शुरू की है। और वो कहते हैं 90 दिन उससे ज़रा वो इस्टेब्लिशमेंट पे एक प्रेशर डाल के और वो अपने लिए कुछ बेहतर सूरत हाल निकालेंगे। अब एक साहब थे आसिफ अली जरदारी के बड़े करीबी, ओमनी स्कैंडल में भी उनका नाम था। वो बाहर जा रहे थे दुबई 10 तारीख को, जिस दिन ये हुकूमत ख़त्म हुई है ना, सिंध वाली ख़त्म होनी थी, तो उन्हें वहाँ पे FIA ने रोक लिया। तो बड़ी खबर थी। फिर आसिफ अली जरदारी ने कहीं राब्ता किया और फिर उन्होंने उनको वहाँ से दुबई भेज दिया। तो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चीज़ें कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। नून लीग के लिए भी हवाएं गर्म हैं और तहरीक इंसाफ के लिए तो पहले गर्म थी ही। अब ज़रा ये इजलासों के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले इजलास जो हुआ वो हुआ स्पेशल इनिशिएटिव, एक काउंसिल बनाई गई इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसकी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म साहब ने की। आर्मी चीफ भी उसमें मौजूद थे। ये तय किया गया कि पैसे किस तरह आएंगे। शहबाज शरीफ के दौर में ये एपेक्स कमेटी बनी थी। पैसे किस तरह आएंगे तो उनको लगाएंगे किस तरह, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आनी है, कैसे लगानी है, और क्या मामलात को किस अंदाज में आगे लेके चलना है। खलीजी ममालिक से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना से आ रही है, वो कैसे आगे FDI कैसे आगे चलेगी। अच्छा चलें, इसको तो एक बार थोड़ा साइड पे रखते हैं। आज जो असल मैंने बात करनी थी, जो मैं आपके लिए खबर लाया था यहाँ से यानी वज़ीर आज़म हाउस से, वो बिजली के बिलों के मुतल्लिक़ है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जनाब, और नहीं क्या सी शहबाज शरीफ ने, कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा। जब भी कोई नया वज़ीर आज़म आता है ना तो उसको डायलॉग मारने का बड़ा शौक होता है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब भी डायलॉग मार रहे थे कि जी मैं अपने AC बंद कर लूँगा। अनवारुल हक काकड़ साहब की कानवाई के साथ जितनी गाड़ियाँ चल रही होती हैं ना, उनके AC और उनके अखराजात बहरहाल नहीं हो, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। हमारे जो लोग हैं ना, इमरान खान साहब फरमाते थे साइकिल पे थाईलैंड का वज़ीर आज़म जाता है। तो इमरान खान साहब अपने दौर में बनी गाला से यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस हमेशा हेलीकॉप्टर के जरिए आए। और फिर फवाद चौधरी जैसे लोग कहते थे कि ये 55 रुपये लीटर पौंदा, 55 रुपये का सफ़र पौंदा है हेलीकॉप्टर का। तो उस्मान बुज़दार ने नया हेलीकॉप्टर लिया और क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में। बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक मारा जी, वो क्या कहते हैं कि डायलॉग कि जी गरीब को अगर कुछ नहीं मिलेगा तो हम भी कुछ नहीं लेंगे और फलां हो जाएगा और ये हो जाएगा। और उसके बाद इजलास मुलतवी हुआ। कल कुछ ब्रीफिंग हुई, कल जो ब्रीफिंग हुई और आज जो ब्रीफिंग हुई, उनका मैं निचोड़ आपके सामने जल्दी रख देता हूँ। निचोड़ ये है कि जी 0 जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई करें, तकसीम करें, माइनस करें, जमा करें, वो 0 ही है। क्या 0 कैसे है? वो 0 इस तरह है कि जो ब्रीफिंग दी गई है ना इनकी ब्यूरोक्रेसी की जानिब से, उन्हें यही दसा भाईजान सारा ठीक। ये तो जी 67% वो लोग हैं
जिन पे कोई असर नहीं पड़ा। उनके यूनिट 300 या 400 से नीचे थे, ये थोड़ा सा फर्क पड़ा है 400 से ऊपर वालों पे। तो वो कोई नहीं, वो इस तरह ये वो कहानियाँ शानियाँ जोड़ के बताई गई हैं। कुछ बताया गया कि शायद कश्मीर में बिल कम हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। KP के हवाले से बताया गया वहाँ पे चोरी, लाइन लाइसेंस के हवाले से बताया गया, उससे भाईजान और ज्यादा हो गया। तो आने वाले दिनों में कोई रिलीफ नहीं है। ये यहाँ से मैं खबर दे दूँ, जिसके लिए मैं ये स्पेशल व्हील आकर आपके सामने ला रहा हूँ वज़ीर आज़म हाउस के सामने से, कि यहाँ से कोई रिलीफ नहीं है, जीरो रिलीफ है जनाब अली, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। काकड़ साहब को बता दिया, एक तो पहले पता है कि IMF की वजह से आप रिलीफ दे नहीं सकते। इमरान खान जैसी हरकत तो कोई नहीं कर सकता कि जाते हुए 5 रुपए यूनिट जो है वो कम कर दे और IMF जो है वो नाराज कर दे और फिर डबल पेनल्टी पड़ जाए ना। तो अब इसके साथ साथ ये तो रिलीफ कोई नहीं है। बाबुओं ने बता दिया कि भाईजान कोई रिलीफ नहीं। वज़ीर आज़म अब क्या लॉलीपॉप देते हैं, क्या कहानी सुनाते हैं, वो कहानी इन्होंने सुनानी है, वो कहानी ये सुना देंगे, लेकिन रिलीफ किसी किस्म का कोई नहीं है। उसके साथ साथ दूसरी जो अगली चीज़ है, जो बुरी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो ये है कि पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ने के इम्कान है और इस 31 अगस्त को पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ाई जा रही हैं। और अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इशारतन बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर पेट्रोल पंप्स ने, बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ने अभी से, जब आज मैं खड़ा हूँ 28 तारीख है, यानी 3 दिन पहले से ही 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। 1000 रुपये का पेट्रोल दे रहे हैं एक शख्स को, एक गाड़ी वाले को, और उससे ज़्यादा का नहीं दे रहे। तो इस वक्त जनाब ये स्टोरी है कि मुल्क में एक से बढ़कर एक बुरान है। बड़ा बुरान आता है, छोटा बुरान नीचे हो जाता है, लेकिन लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। बिल्स के हवाले से बिल जलाए जा रहे हैं। एक ना आपको शायद याद है कि नहीं याद कि यहाँ पे डी चौक में बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जहाँ पे मैं वज़ीर आज़म हाउस के बाहर खड़ा हूँ, बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यहाँ इमरान खान साहब ने वो जलाए थे, अपना बिल जलाया था। उन्होंने कहा था सिविल नाफरमानी की तारीख मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं अपना बिल जला रहा हूँ, कोई बिल नहीं देगा। अब वकला ने बिल जलाए हैं, लोग बिल जला रहे हैं, तो ये मामला किस हद तक जाएगा? लोगों को कुछ वज़ीर आज़म हाउस से, काकड़ साहब से उम्मीद थी कि शायद कुछ रिलीफ दे। काकड़ साहब बिल्कुल रिलीफ नहीं देने जा रहे और उनके हाथ वैसे बंधे हुए हैं, वो रिलीफ दे भी नहीं सकते। और दूसरी जानब पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं तो फिर मामलात बहुत बुरी तरह बुरे अंदाज में हो जाएंगे, बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि लोग अब अपने असासे बेच रहे हैं, अपने मोटरसाइकिल बेच रहे हैं बिल जमा करवाने के, बिजली के, अपने जो जेवरात हैं ख़वातीन वो बेच रही हैं। तो फिर इसके बाद क्या होगा? खुदकशियाँ आपके सामने हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन इशराफिया खा रही है। यहाँ पे जो इशराफिया है उनके अगर आप सूट देख लें, इस गर्मी में भी, जब मुझे ये एक शर्ट में गर्मी लग रही है, तो वो जनाब सही दबा के कोट शोट पा के, क्योंकि वो आवाम के पैसे सिखा रहे हैं, उन्हें उसका मसला नहीं है, तो उन पे कौन हाथ डालेगा? काकड़ साहब से तो डलता नहीं है। अब तक के लिए इतनी, आपने और सैयद शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने